कि पतझड़ की कहानी को बहार क्या जाने, पतझड़ की कहानी को बहार क्या जाने, ठहरे हुए पानी ठहरे हुए पानी को धार क्या जाने, भार डोली का पूछो बता देंगे वो, भार डोली का पूछो बता देंगे वो, दुल्हन की जवानी को कहार क्या जाने। आइए आपके बीच हिंदुस्तान की लाडली कवित्री नीमच से पधारी हैं, आपकी जोरदार तालियों के बीच डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे। एक बार फिर आप सबको प्रणाम करते हुए जुड़ने का प्रयास करती हूँ। बहुत अच्छा पढ़ा सचिन आपने, बहुत ही बढ़िया पढ़ा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। ब्याह हो गया तो नहीं, मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें हर जगह शॉर्ट नोट्स बनाकर ले जाने की आदत है। हमारी जो समझन है प्रेरणा जी आपकी शकल की है। मुझे पता है धोती कुर्ता पहन लेने से कोई राम नहीं हो जाता। रावण को आना होता है तो धोती कुर्ता पहनकर वेश धारण करके ही आता है। पालीवाल जी आपको विशेष प्रणाम करते हैं। जीव ले लिया इन सब ने मिलके आपका। ये आइटम आया, कहाँ बैठा है ये, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली। बाबा नाच नाच के कविता पढ़ी अगले ने और जीव आपका खाया। मैं आपकी तरफ, मैं इन सबसे कहना चाहती हूँ कि ये मेहरोनी के लोग हैं, अभूतपूर्व नौजवान हैं। और फिर पालीवाल जी आपका कहना क्या, मुंह में दांत नहीं हो, पेट में आत नहीं हो और बाटी खाने की इच्छा हो तो क्या मिक्सर में पीस के नहीं खा सकते? बाबा 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 जिंदाबाद। अच्छा, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, अगला आपको आई लव यू कह रहा है, ये बिल्कुल गले नहीं उतरा मेरे। या तो जेंडर प्रॉब्लम है और या फिर कहीं ना कहीं धारा 377 फंसी पड़ी है। समझ में ही नहीं आ रहा। अब आप तो रहने ही दो। हुक्म, एक रात में जीजा से लेके फूफा से लेके मासा तक का आपने सफर तय किया है। अब आपकी बरसात खड़ी है, अब ठीक से रहो। हाँ, निपट गया सब जो होना था। बढ़िया सुन रहे हैं। ये पालीवाल जी मुझे मिल गए मंच के पीछे। मैंने कहा पालीवाल जी कितने संस्कार है आप में। बोले हाँ संस्कार तो शुरू से हैं। मैंने कहा फिर जब आपका ब्याह हुआ होगा और आपको काकी जी से बात करना होगा तो आप क्या करते थे? बोले कुछ नहीं, मैं हरिद्वार से घंटी ले आया था, मुझे मिलना होता मैं घंटी बजा देता, वो समझ जाती। और मैंने कहा मेहरोनी के भूतपूर्व नौजवान है ये। मैंने कहा उनको आपसे मिलना होता तो वो क्या करती थी? तो बंटी भैया ये बोलने लगे, बोले कुछ नहीं, उनको जब मिलना होता वो हर 10 मिनट में घंटी बजा लेती, वो हर 10 मिनट में आके पूछ लेती घंटी बजाई थी क्या। तो मामला दोनों तरफ एक जैसा है। ये खुशबू, अब इन सब की चिंता करते 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 राहुल गांधी तक पहुंच गई। बोले ब्याह नहीं हो रहा उसका, बहू नहीं मिल रही। अरे मैंने कहा तू जड़ की बात कर, इस मुसीबत की जड़ कहाँ है वो देख। बोले क्या हुआ? इसने मुझसे पूछा कि ये बताओ दीदी कि राजीव गांधी ने ऐसे कौन से काम किए जिसके कारण राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शुरू किया गया। मैंने कहा पगली इतना भी नहीं जानती, राजीव गांधी ने खेल खेल में देश को ऐसा रत्न दिया। समझ में आती है तो ढंग से ताली बजनी चाहिए, जिससे पूरा देश खेल रहा है। ये लटूरी लट से मामला शुरू हुआ। बोले मैं रिसर्च बताता हूँ, शोध बताता हूँ कोरोना के टाइम के। इससे बढ़िया जो मैं बताने चाह रही हूँ, इससे बढ़िया शोध हो तो बताना लटूरी लट जी। इधर लटूरी लट, इधर पूजा भट्ट। इससे बढ़िया कोई शोध हो, रिसर्च हो तो बताना। एक सर्वे के अनुसार कोरोना में ये पता चला कि हमारे हिंदुस्तान की 80% महिलाएं पति की आदत बदलना चाहती हैं। पालीवाल जी
80% महिलाएं पति की आदत बदलना चाहती हैं और 80% पुरुष पत्नी बदलना चाहते हैं। ये जो मासा जी है ना, इनके जब फेरे हुए होंगे तो वो पंडित जी ने फेरे वेरे दिलवाए और बोले देख बेटा, अब शादी हो गई है, ये गृहस्थी साइकिल की तरह है, तुम दोनों इसके 2 पहिए हो, ढंग से चलाना। सिंगई जी वहां भी अगले मासा जी ने पूछ लिया, बोले ये बताओ पंडित जी की पड़ोसन को मिलाकर एक साइकिल रिक्शा बना सकते हैं क्या? सब लखन जानती हूँ मैं। और आज ये जलवे हैं तो जवानी में क्या पर्चे खुले होंगे, ये पूरा मेहरों नहीं जानता होगा। मैं आपको विशेष प्रणाम करती हूँ। बढ़िया चल रहा है, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं।